हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनसुनी बातें विद मनु में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो लद्दाख के बारे में है। आप अपने शहर या गांव में आवारा पशुओं को कोई भी खाने की चीज़ देखकर दया भाव दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप लद्दाख में हैं तो ये सब नहीं चलेगा। वहाँ पर्यटकों का दया भाव जानवरों की मौत को मुंह में डाल दे रहा है। इसी वजह से लद्दाख में जानवरों पर मेहरबानी करना एक गुनाह हो गया है। दरअसल बात यह है कि लद्दाख में जितनी तेज़ी से पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, उतनी ही तेज़ी से जानवरों की दुर्लभ प्रजातियाँ खत्म होने लगी हैं। यहाँ के जानवरों का पेट भरने के लिए प्रकृति ने इन्हें केवल जंगली घास दी है। इसी घास के सहारे गधा, घोड़ा, भेड़, बकरी, गाय, दूसरे पशु पक्षी इसी पर जीवित रहते हैं। घास में प्राकृतिक तौर पर सभी तरह के जरूरी पौष्टिक तत्व होते हैं। पिछले कुछ सालों से लद्दाख में आने वाले पर्यटक इन जानवरों पर दया भाव दिखाकर इन्हें कुछ खाने को दे देते हैं। नतीजा ये होता है कि साल भर घास पर दिया जाने वाला जिंदा रहने वाला इन जीवों को जब कुछ ऐसा खाने को मिलता है जो बाद में नियमित तौर पर इन्हें नहीं मिल पाता, तो ये भूखे मरने लगते हैं। एक बार कुछ अलग खाने के बाद इनका स्वाद बदल जाता है। इसके बाद ये हर पल पर्यटकों के खाने के इंतज़ार करते हैं। पर्यटक इनके साथ सेल्फी लेने के चक्कर में कुछ मीठा तो कभी नमकीन खाने को दे देते हैं। मई से सितंबर तक, महीनों तक ऐसा सिलसिला चलता रहता है। परिणाम ये होता है कि जीव घास खाना तक छोड़ देते हैं। अक्टूबर के बाद यहाँ कोई पर्यटक आता नहीं, बाहर का खाना इनको कोई मिलता नहीं है और घास को ये खाने से कतराने लगते हैं। ऐसी हालत में ये जीव भूखे मरने लग जाते हैं। भूख के कारण धीरे धीरे इनका शरीर शिथिल पड़ने लगता है। कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाते हैं। यही वजह है कि अब रास्ते में जगह जगह पर बोर्ड लगाकर पर्यटकों से आग्रह किया जाता है कि इन जानवरों पर दया भाव ना दिखाएं। नज़रअंदाज करने वालों के खिलाफ वहाँ अब कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नतीजा ये है कि अब वहाँ कुछ जनजातियाँ जो लुप्त होने जा रही हैं, उन पर थोड़ी रोक लगाई जाए।